अगर हमारा ये एक तरीके का हमारी नीड है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको जॉब चाहिए और आपको टीचिंग ही पसंद है और आपको एक यार प्राइवेट या गवर्नमेंट मुझे तो जॉब चाहिए पहले, अगर कोई ऐसी चीज है नेट क्वालिफाई करने के बाद या फिर बीएड करने के बाद किसमें से। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स। सो टुडे वी डिस्कस कि हमें बीएड या नेट क्या पहले करना चाहिए, किसमें जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पता करेंगे कि डिफरेंस क्या है बीएड में और नेट में और क्या चीज़ पहले हमें करनी चाहिए जिससे हमें जॉब सबसे पहले मिल जाए। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिफरेंस को कि बीएड और नेट में डिफरेंस क्या है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये शायद पता भी होगा कि बीएड और नेट में डिफरेंस क्या है, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा, बट हम फिर भी एक डिफरेंस समझेंगे ताकि हमारे सारे ही बच्चों को समझ आ जाए कि बीएड और नेट में पहले तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि दोनों ही टीचिंग में जाने के लिए किया जाता है। तो क्या डिफरेंस है भाई, अगर हम नेट कर लेंगे तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी, या फिर बीएड पहले कर लेंगे तो क्या हम हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंस जो है अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इस कंफ्यूजन में रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड की। बीएड जो है ना, ये एक आपका डिग्री है जो हम लेते हैं अपने स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी अगर आपको स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है देन आप बीएड करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें नेट की, तो नेट सबसे पहले तो एक एलिजिबिलिटी पेपर है, यानी कि आप एलिजिबल होते हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंडिया में अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं देन आपको जो है एक फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे नेट और बीएड में। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे कि हमें बीएड करना चाहिए पहले या नेट करना चाहिए पहले। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि बीएड या नेट दोनों में से क्या पहले जॉब देगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आपका लक अच्छा है और अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी थी तो आपको मिल सकती है जॉब। अगर जॉब आई तो आपको मिल जाएगी। तो ये डिसाइड करना कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, देखिए पहले भी कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है और हम ये सोच रहे हैं कि यार हम बीएड करेंगे तो जल्दी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट में, और अगर हम नेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पीएचडी है, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आप नेट के बाद क्वालिफाई हो जाते हैं इंडिया में। तो एक मिथ है कि अगर हम ये कहें कि आपको जॉब पहले किसी एक चीज में मिल जाएगी, ये आपके टैलेंट पे या आपके लक पे डिपेंड करता है। आपको किसी में भी जॉब पहले मिल सकती है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर लोग 23-25 की एज में बने हुए हैं, और ऐसा और बीएड करने के बाद भी अगर टीजीटी पीजीटी की जॉब आ गई गवर्नमेंट की तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप बन जाएंगे। बीएड के सेकंड ईयर के बाद आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, अगर कोई जॉब आई है गवर्नमेंट, आपने ट्राई किया, आपकी लग गई। तो ये कहना कि किसमें जॉब पहले मिलेगी, ये दोनों में ही आपको मिल सकती है और दोनों में ही लेट हो सकता है। बट अब हम बात करेंगे इसके मिडिल पाथ की, कि अगर हमको बात करनी है कि हमें जॉब की ही नीड है और इसलिए हमें टीचिंग पसंद है, हमें टीचिंग में जाना है और हमें उससे जॉब ही चाहिए, अगर हमारा ये एक तरीके का हमारी नीड है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको जॉब चाहिए और आपको टीचिंग ही पसंद है और आपको एक यार प्राइवेट या गवर्नमेंट मुझे तो जॉब चाहिए पहले, अगर कोई ऐसी चीज़ है नेट क्वालिफाई करने के बाद या फिर बीएड करने के बाद किसमें से सबसे पहले मिल जाएगी, तो मैं कहूँगी आप बीएड कर लीजिए। क्योंकि बीएड एक टीचिंग कोर्स है, तो आप डिग्री ही लेंगे ना, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पीछे तो नहीं भागेंगे, आप डिग्री ही लीजिए। अगर आपको टीचिंग में ही आपको जाना है और अगर आपको एक टीचिंग में ही जाके मुझे सही से जॉब मिल जाए, कहीं जल्दी जॉब मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है आपको बीएड करना चाहिए। क्योंकि आपकी नीड है टीचिंग करना और आपकी नीड है जॉब करना, तो आप बीएड करिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप उसके बाद आप अगर आपके पास एमए है तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आपका मेन है कि आपको टीचर ही बनना है और उससे आपको अर्निंग करनी है पहले, तो आप बीएड करिए, मेरा यही कहना है। ओके, नाउ हम बात करेंगे कि बीएड में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप आराम से प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेट की। अब नेट क्यों करना चाहिए, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, मान लीजिए आपका ये एम है कि यार नहीं मुझे टीचिंग तो करनी है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर हायर एजुकेशन में ही टीचिंग करनी है, मुझे मेरा सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। ओके, तो अगर आपको आपके सब्जेक्ट से प्यार है, आपने जो एमए में सब्जेक्ट लिया है, अगर आपको वो पसंद है या कोई भी आपको सब्जेक्ट पसंद है और आपको उसका ही प्रोफेसर बनना है, उसका ही हायर एजुकेशन पे टीचर बनना है, तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं। और आपका मेन नीड भी ये नहीं होता है कि पैसे कमाने हैं, मुझे उन लोग का नीड होता है कि यार मुझे ना ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट से टीचर बनना है। तो ये एक अलग नीड ही है, जो जहाँ पे आपको सब्जेक्ट पसंद है, जहाँ पे आपको रिसर्च पसंद है और आपको उसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो आप अपना हायर एजुकेशन या नेट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मेन आपका यही होगा कि आप अगर नेट कर रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी जल्दी से, या फिर मैं नेट करते ही मेरा सब सॉर्टेड हो जाएगा, मैं टीचिंग के लिए हर जगह एलिजिबल हो जाऊँगा, तो पहली बात तो ये कि नेट आपका क्वालिफिकेशन ही है हायर एजुकेशन के लिए, और बीएड है आपका क्वालिफिकेशन एक टीचिंग के लिए इंडिया में, और साथ में आप अपने स्कूल लेवल पे टीचर बन सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस, और ये हो गया कि हमें क्या करना चाहिए पहले और किसमें हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक और एस्पेक्ट है जहाँ पे दोनों ही चीज़ें बच्चों को करनी होती है, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं पहले करूँ क्या। ओके, अगर मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में और आपको टीचिंग में भी जाना है, और आपका ये है कि यार मैं सारी ही फील्ड में जो टीचिंग के जितने भी फील्ड है मैं सभी जगह पे एलिजिबल हो जाऊँ, तो फिर आपको अगर दोनों ही चीज़ें करनी है तो आपके लिए सही बात यही होगा कि अगर आपने बीएड नहीं किया है, ओके, और आप अपने एमए में हैं,
या फिर आप अपना एमए कर चुके हैं, तो आप अपना, अगर आपने मान लीजिए कि आपने बीएड, मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ पहले, शायद मैं अपना एग्जांपल आपको देखिए ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने क्या किया था, अगर आपको दोनों चीज़ें करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया था वो सबसे सही तरीका है, या मैं ये कहूँ कि यही एक तरीका है जिससे हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं और आराम से हमारी चीज़ें चलेंगी, स्मूथली जा सकती हैं। तो ये है कि मैंने अपने एमए में ही डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे इंग्लिश लिटरेचर से ही अपने आगे हायर एजुकेशन में जाना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने एमए के लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना यूजीसी नेट के लिए। ओके, सो मेरा ये था कि यार मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई मुझे करना है, और मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया था जिसमें मैं लास्ट सेमेस्टर में थी अपने एमए के, और साथ में मेरा यूजीसी नेट का मैंने अटेम्प्ट दिया था, जो कि मैं फेल हो गई थी। ऑफकोर्स मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं फेल हो गई थी, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने नहीं क्लियर किया था और मेरा एमए कंप्लीट हो गया था। तो अब बहुत सारे मेरी जगह पे बच्चे होते तो वो क्या सोचते कि यार मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे जो है नेट, मुझे बीएड, मुझे जाना तो टीचिंग लाइन में है, बट मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो पहले मैं एक साल नेट ही दे लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वालिफाई करने के बाद बीएड करूँगा, क्योंकि उनको दोनों ही चीज़ें करनी होती हैं, आखिरकार वो करते ही हैं आगे जाके। तो अगर आपको दोनों ही चीज़ें करनी है तो आप प्लीज़ अपना टाइम तो बिल्कुल ना वेस्ट करें। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना क्वालिफाई करने का ट्राई किया और नहीं हुआ, पर मेरा एमए कंप्लीट हो गया था। तो मेरा ये था कि मैं जब जून का अटेम्प्ट दूंगी तो मैं साथ में अपना बीएड भी उसके साथ डाल दूंगी, ताकि मेरा बीएड चलता रहे। मैं खाली टाइम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता ही है कि नेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर मुझे मान लीजिए एक साल लग भी जाता है तो उस ड्यूरेशन में कम से कम मैं कोई डिग्री कर रही होंगी तो उसका एक साल कंप्लीट भी हो चुका होगा, मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो देखिए, ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जिनको नेट और बीएड करना है, और वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि पहले मैं नेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक साल आराम से नेट कर लूँगा, फिर मैं बीएड डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ही तो वेस्ट होगा, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर नेट, आपको अगर बीएड करना है, आपके माइंड में है कि मुझे बीएड करना है, देखिए बहुत सारे बच्चों के माइंड में नहीं होता है, कुछ का यही होता है कि यार मेरे को नेट क्वालिफाई करना है, मेरे को रिसर्च में जाना है, तो वो अपना अगर एक साल दे भी रहे हैं नेट को क्वालिफाई करने के लिए, तो उनको रिसर्च में जाना है, उनका बैकअप प्लान कहीं से भी ये नहीं है कि उनको बीएड करना है। बट अगर आपको बीएड करना है, आपका बैकअप प्लान है कि यार मैं स्कूल के लिए बीएड भी करना चाहता हूँ और साथ में बाद में मैं अपना पीएचडी डालूंगा, तो आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, आपको बीएड डाल देना चाहिए, जैसा मैंने किया था। मैंने अपने बीएड करते हुए ही उसके बाद मेरा जून का अटेम्प्ट क्वालिफाई हो गया था, मेरे एक साल मतलब 6-7 महीने भी बीएड के हो चुके थे। तो ये था कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट हुआ, मैंने तुरंत ही अपना नेट क्वालिफाई करने के ड्यूरेशन में ही मैंने अपना बीएड भी डाला, और मेरा जो है एक साल बीएड का कंप्लीट हुआ, तो मैंने अपना नेट भी क्वालिफाई कर लिया था 2 टाइम्स। तो ये मेरा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बैकअप प्लान है बीएड, ओके, और आपको सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, आपको नेट भी करना है, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, बट आपको ये भी है कि बैकअप प्लान में मैं बीएड करके रख लेता हूँ, सो दैट अगर वहाँ पे लेट भी हुए, जॉब में बहुत ज़्यादा होता है कि आपको पीएचडी चाहिए होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए अभी आपको पीएचडी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च है। तो अगर आप उस बीच में, आपका ये है कि एक टाइम बीतने के बाद बहुत डिमोटिवेशन भी हो जाता है और आप उसके लिए बैकअप चाहते हैं बीएड का, टीचिंग लाइन में ही जाना है, बीएड करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अगर आपने अपने एमए से पहले बीएड किया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से अपने नेट पे फोकस कर सकते हैं। बट अगर आपका ये है कि मैं टाइम वेस्ट कर देता हूँ 2-3 साल का नेट क्वालिफाई करने में, फिर मैं बीएड करूँगा, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक गलत डिसीजन है, क्योंकि बाद में आपको बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। तो मेरा यही मानना है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना एमए कंप्लीट करें, और आप अपना, हो सकता है तो नेट क्वालिफाई कर लें, एमए के फर्स्ट ईयर से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप अपना बीएड कर सकते हैं, नहीं हुए तो कम से कम आपके पास बीएड आपका चल रहा होगा, आपके पास ये है कि आपको ये लगेगा कि चलो यार, मुझे जो करना है, मैंने बीएड भी कंप्लीट कर लिया, और साथ में आपको एक टाइम मिल जाएगा, आप अपना नेट भी उसी ड्यूरेशन में क्वालिफाई कर लेंगे। फिर आप अपना पीएचडी के लिए जा सकते हैं, जैसा मैं कर रही हूँ, और आप अपना हायर एजुकेशन में जाना चाहें, या फिर अगर टीजीटी पीजीटी की जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए वैकेंसी आती है, उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं, आप फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया, अगर आपको दोनों ही चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है, बट आपको बैकअप के लिए बीएड भी चाहिए। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, और जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सोचने में कि पहले मैं नेट क्वालिफाई कर लेता हूँ, पहले मैं नेट मेरा हो जाए, फिर मैं बीएड डालूंगा। तो देखिए, नेट हर 6 महीने पे होता है, एक लूप बन जाता है कभी कभी बच्चों के लिए, और वो उसी में फंसे रह जाते हैं, और बाद में जब 1 साल 2 साल निकल जाते हैं तब वो कहते हैं कि यार मेरा नेट तो हो गया, चलो। पर उसके बाद क्या है कि नेट के बाद उनको पता चलता है कि यार अभी तो पीएचडी है, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में कितनी सारी और चीज़ें हैं, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कहीं पे ये होता है कि मान लीजिए टीजीटी पीजीटी की जॉब आ रही है, उनका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, पर उन्होंने बीएड नहीं किया उस ड्यूरेशन में, वो कर लेते तो उनका बीएड हो जाता, तो वो नहीं करते हैं, तो फिर वो अपना सब्जेक्ट अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं
फंसे रह जाते हैं एक लूप में। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपका बैकअप प्लान है बीएड, जैसे मेरा था, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मेरा ये था कि यार मेरा बैकअप प्लान हो, ताकि अगर मैं पीएचडी कर रही हूँ और कहीं अगर जॉब आए और मेरे को अगर लगे कि यार मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं इसमें डाल सकती हूँ, मैं स्कूल में टीजीटी पीजीटी में पढ़ाने के लिए मैं अपने सब्जेक्ट को डाल सकती हूँ अपना फॉर्म, तो मैंने बीएड इसलिए किया था। और साथ में मैंने ये था कि मेरा पीएचडी चलता रहेगा, अगर मेरा हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरा सब्जेक्ट तो वैसे भी मुझे मेरे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में जाना है अपने सब्जेक्ट से, तो मेरा डिमोटिवेशन ना हो इसलिए मैंने बीएड किया। और साथ में ही मैंने टीचिंग के लिए हर तरफ से मेरा टीचिंग के लिए एलिजिबल हो, तो मैं ये भी एक तरीके से मेरा मान सकते हैं आपकी मेरा बैकअप प्लान भी है कि मैंने बीएड किया बैकअप प्लान के लिए। सो दैट कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको ये है कि टीचिंग में अगर जाना है तो बहुत डिफिकल्टीज़ हैं। तो अगर आप दोनों चीज़ें करना चाहते हैं, आपका प्लान है बीएड करने का नेट के साथ, तो पहले आप बीएड के लिए जाएं, फिर आप नेट करें। मेरा यही मानना है और यही एक सही तरीका है, और टाइम वेस्ट ना करें, मैं यही कहूँगी। तो ये है कि अगर आपको दोनों चीज़ें करनी है तो आपको कैसे करना चाहिए, आपको पहले बीएड करना चाहिए, फिर आपको नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर आपके बीएड के ड्यूरेशन में ही आपको नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये सबसे सही तरीका है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप बीएड करें और साथ में प्रिपेयर करें अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है। और अगर आपका हो गया है क्वालिफाई पीजी में ही, तब तो आप खुद जानते हैं कि आपका हर तरफ से आप एकदम सिक्योर हैं और आप अपने हायर एजुकेशन में अपने पीएचडी पे पूरा फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके तीनों तरीके के लोगों के लिए। एक जिनको सिर्फ टीचिंग में जाना है, पैसे की नीड है, वो बीएड करें। एक जिनको दोनों चीज़ें करना है, दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनको सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है, उनको हायर एजुकेशन में भी जाना है, साथ में उनको बैकअप भी चाहिए, तो वो ऐसे करें, आप बीएड करते रहें और क्वालिफाई करें। और एक वैसे लोग जिनको सिर्फ अपने सब्जेक्ट से प्यार है और जिनको सिर्फ हायर एजुकेशन में ही जाना है, रिसर्च में जाना है, डेडिकेशन से अपने रिसर्च पे पूरा फोकस करना है, उनको कोई बैकअप प्लान नहीं चाहिए, वो बिल्कुल फ्री हैं, उनके पास मतलब एक तरीके से फाइनेंशियली वो स्टेबल हैं, तो वो आराम से अपना पीएचडी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन में अपने सब्जेक्ट के थ्रू, नेट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया 3 तरीके के लोग जो होते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो मेरा यही एक तरीका था बताने का जो मैंने किया और जो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दैट्स इट of this video. Thank you so much.